गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे जिसमें तत्वों की आवर्तिता के नियम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने दो वैज्ञानिक न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत और डाबेराइन के त्रिक पढ़े थे। दोनों ही नियम विफल रहे। क्यों रहे? क्योंकि न्यूलैंड्स ने केवल 16 तत्वों का वर्गीकरण किया था और डाबेराइन ने केवल 9 तत्वों का वर्गीकरण किया था। आज हम मेंडलीव के आवर्त सारणी को पढ़ेंगे। ये आवर्त सारणी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे तत्वों के वर्गीकरण और अध्ययन में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। एक बात यह है कि मेंडलीव को सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाई, मतलब मेंडलीव ने ही की आवर्त सारणी को सबसे पहली आवर्त सारणी बनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने तो बस 2-4 तत्व, इसने 9 तत्वों को और इसने 16 तत्वों का ही वर्गीकरण किया था। तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको जाता है? मेंडलीव को जाता है। इसने आधार क्या लिया? इसने अपनी आवर्त सारणी में आधार किसको लिया? परमाणु भार को लिया, यानी परमाणु भार के आधार पे बनाया। परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। अब इसका आवर्त नियम क्या था? इसका आवर्त नियम था तत्वों के गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यानी जो भी तत्वों के गुण होते हैं, यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण, जो भी तत्वों में गुण होते हैं वो किसके आवर्ती फलन होते हैं? उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी जिस तत्व का जितना परमाणु भार होगा उन तत्वों के गुण उतने ही मतलब होंगे। तो उस आधार पे, यानी तत्वों के गुण इसने किसके आधार पे बनाए? परमाणु भार के आधार पे बनाए, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बताए। तो ये इसका आवर्त नियम है। 1 नंबर के क्वेश्चंस में इसका आवर्त नियम ही आ जाता है। वैसे आवर्त सारणी तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आवर्त सारणी आए, मतलब अगर आवर्त सारणी आती है तो न्यूलैंड्स और डोबेराइन की पूरी आवर्त सारणी आती है। इसके कम चांसेस होते हैं कि आप इसकी पूरी आवर्त सारणी लिखें। इसका आवर्त नियम आ जाता है, या तो मेंडलीव का आता है या फिर आधुनिक आवर्त नियम आता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम मेंडलीव का नियम पढ़ रहे हैं। तो इसका आवर्त नियम काफी इंपॉर्टेंट है, जो क्या कहता है कि भाई तत्वों के गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब इस सारणी की विशेषताएं क्या थी? अब इसमें 2 पंक्तियां बताई, 36 पंक्तियां। 36 पंक्तियों का मतलब होता है सीधी पंक्तियां, ऐसी पंक्तियां, यानी 36 पंक्तियां जो होती हैं, इसने उसको क्या कहा? आवर्त नाम दिया। यानी इन पंक्तियों को उसने क्या कहा? ये 36 पंक्तियां होती हैं, इनको क्या कहा? आवर्त। ऊर्ध्वाधर पंक्तियां मतलब खड़ी हुई पंक्तियां, इनको क्या कहा उसने? वर्ग कहा। देखो 36 पंक्तियां, बिछी हुई पंक्तियां, आवर्त जिनकी संख्या इसने कितनी बताई? 6 बताई। यानी अपनी आवर्त सारणी में इन्होंने 36 पंक्तियों की संख्या कितनी रखी? 6। ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, इसमें जिनको इन्होंने वर्ग कहा, उसकी संख्या कितनी रखी? इसने 8 रखी। और इन्हीं ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को या इन वर्गों को इसने 2 उपवर्गों ए और बी में बांटा, यानी 2 वर्गों में बांटा। वर्ग 8 थे लेकिन उसको भी 2 उपवर्गों ए और बी में बांटा। अब इसने क्या किया कि तत्वों के गुणों में समानता के लिए अपनी ही आवर्त सारणी का नियम तोड़ा। देखो इसकी आवर्त सारणी का नियम क्या था? इसने ये कहा था कि तत्वों के गुण जो होते हैं परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब जिसका, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, इसका परमाणु भार 1 होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 समथिंग माना जाता है। तो ये जो है, अब हाइड्रोजन पहले रखा जाएगा, ऑक्सीजन बाद में रखा जाएगा। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन 18 होता है तो ये ऑक्सीजन के बाद रखा जाएगा। अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14 है तो ये ऑक्सीजन से पहले रखा जाएगा। अगर मतलब जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आवर्त सारणी में इनको स्थान मिलता जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि जो तत्वों के गुणों में समानता, यानी उनके भौतिक और रासायनिक गुण जिन जिन तत्वों के समान हुए, तो इन्होंने अपना ही आवर्त नियम तोड़ दिया। कैसे? जैसे इसने आयोडीन लिया तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना, आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान कितना था? 126.9 उसका परमाणु द्रव्यमान था। और टेलुरियम, जिसको टीई से डिफाइन करते हैं, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना था? 127.6। अब इसका आवर्त नियम तो ये कहता है कि आयोडीन पहले आएगा और टेलुरियम बाद में आएगा, लेकिन इसने अपनी आवर्त सारणी में टेलुरियम को पहले रख दिया और आयोडीन को बाद में रख दिया, क्योंकि आयोडीन जो था वर्ग 7 से समानता रखता था। वर्ग 7 से ज्यादा समानता रखने के कारण आयोडीन को बाद में रखा और टेलुरियम को क्या कर दिया? टेलुरियम को पहले रख दिया। तो इसने अपने ही नियम को तोड़ दिया ताकि तत्वों के गुणों में समानता के लिए, यानी जिसके भौतिक और रासायनिक गुण समान थे उनको एक साथ रखने की इसने कोशिश की।
एक इसकी तीसरी मेन बात क्या थी, कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान भी छोड़ा, मतलब आवर्त सारणी जो बनाई वहां पे कहीं कहीं जगह, जैसे मान लो यहाँ पे एक तत्व रख दिया, यहाँ पे एक तत्व रख दिया और यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया और बोला कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई तत्व आएगा, नए तत्व की भविष्यवाणी की। मतलब उसने ये कहा कि कुछ खाली स्थान छोड़ के ये कह दिया कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई नया तत्व आएगा, और उन्होंने उनका नामकरण तभी कर दिया कि जो तत्व आएगा उनका नाम आप रख लेना, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। ये नाम उसने अपने लिए रख दिए कि भाई कुछ जो खाली स्थान छोड़े हैं वहां पे कुछ तत्व और आएंगे, अभी तत्वों की खोज नहीं हुई है, क्योंकि हम जानते हैं अब तक 118 तत्वों की खोज हुई है। पहले तो 30-31 की हुई थी, बाद में 60-65 की हुई थी, तो इसके टाइम में 60-65 तत्व भी खोजे गए थे, तो उस आधार पर इसने आवर्त सारणी दी थी। तो तब उसने ये कहा था कि भाई आगे भविष्य में और भी तत्व खोजे जाएंगे जो यहाँ आएंगे, यानी इन जगहों पे आएंगे जहां मैं खाली स्थान छोड़ रहा हूं, और इनका नाम क्या रख दिया, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। और इसकी ये भविष्यवाणी सच में सच भी हुई, और जो उसने नाम रखे थे उसके आधार पे जो जो जगह छोड़ी थी उस पे स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम तत्वों की खोज हुई और इन तत्वों को वहीं पे रखा गया। मतलब जो इन्होंने कहा था कि भाई नए तत्व आएंगे वो तत्व आए, यानी इनकी भविष्यवाणी क्या हुई, बिल्कुल सच साबित हुई। और उनका नाम तो नहीं सेम रखा गया, ये जैसे एका बोरोन था उसका नाम स्केडियम रखा गया, एका एल्यूमिनियम जो उन्होंने नाम रखा था उसका नाम गैलियम है, और एका सिलिकॉन जो रखा था उसका नाम क्या रखा, जर्मेनियम। तो इस तरह उन्होंने एक आवर्त सारणी दी। और इन्होंने आवर्त सारणी का मेन चीज है, इनकी आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी काफी इंपॉर्टेंट आवर्त सारणी है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो कुछ पॉइंट है ना वो आधुनिक आवर्त सारणी में भी मिलेंगे, क्योंकि ये आधार था और तत्वों के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम आवर्त सारणी यही बनी थी जो इम्पोर्टेंट थी। इन्होंने काफी हद तक बहुत अच्छी आवर्त सारणी बनाई थी जितना इनको होता, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट आवर्त सारणी है, ध्यान रखना और अच्छे से वो करना। इसका आवर्त नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इसका आवर्त नियम क्या था कि तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के, यानी इनके जो आवर्त सारणी का आधार क्या था, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, उसका इम्पोर्टेंट था। कितने आवर्त थे इसकी आवर्त सारणी में, 6 आवर्त थे। वर्ग कितने थे भाई, 8 वर्ग थे। और कभी कभी इन्होंने नियम को भी तोड़ा था कि भाई और कुछ तत्वों के मिलने की भविष्यवाणी भी की थी जो इनकी सच हुई। बाद में स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम की खोज भी हुई थी। अब इसके आवर्त सारणी की कमियां क्या रह गई थी, एक तो स्वयं के नियम की पालना नहीं करना, यानी आप कोई ऐसा नियम बना दे खुद ही पालन नहीं करे तो दूसरे क्या पालन करेंगे, तो इसकी ये सबसे बड़ी कमी हो गई। और कैसे नहीं किया, देखो इसने एक एग्जाम्पल भी दिया, आयोडीन कहाँ रखना चाहिए था, आयोडीन को टेलुरियम से पहले रखना चाहिए था, लेकिन आयोडीन किससे, वर्ग 7 से समानता रखता था, इसलिए इसने इसको टेलुरियम के बाद रखा। और ये क्या कहता था कि भाई मैं जो आवर्त नियम होता है वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है, जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाएगा, यानी 1 वाला, फिर 2 वाला, 3 वाला, ऐसे रखो, परमाणु द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ता जाए उस तरह उसी हिसाब से रखो। लेकिन इसने खुद ही अपने नियम की पालना नहीं की, तो स्वयं के नियम की पालना ना करना इसकी एक कमी हो गई। दूसरा क्या था, समान गुण वाले तत्व 7 नहीं, यानी इसने काफी कोशिश की, देखो आयोडीन को पहले भी रख दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे तत्व रह गए कि जो समान गुण वाले तत्व थे वो एक वर्ग में नहीं आए, अलग अलग वर्ग में रखे गए, असमान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आ गए, तो ये इसकी कमी थी। भाई इतना वो नहीं था कि भाई ये बना सके, वैसे भी इतने तत्व नहीं खोजे गए थे उस टाइम, तो ये इसकी कमी थी। तीसरी बात जो इसकी सबसे वो थी कि हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया, हाइड्रोजन पहले वर्ग में आएगा, दूसरे में, ये हाइड्रोजन को बिल्कुल एक निश्चित स्थान नहीं दे पाया। चौथी बात क्या थी, समस्थानिक को स्थान नहीं दे पाया। समस्थानिक क्या होते हैं भाई, नाम से ही हो रहा, सम मतलब समान, स्थान यानी जिनका समान स्थान हो, मतलब जैसे इसका जो आवर्त सारणी का आधार क्या था, परमाणु भार, तो समभारिक को तो ये आसानी से समझा सका, लेकिन समस्थानिक को स्थान नहीं दे पाया, यानी जिनके सम स्थान होते हैं, यानी एक ही स्थान पे, तो हाइड्रोजन के भी समस्थानिक होते हैं जैसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम, तो ये समस्थानिक है ना, इनको स्थान इन्होंने आवर्त सारणी में नहीं दिया, ये इसकी ही कमी थी। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।